हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगा टिफ़न बेकिया के बारे में। तो ये देखिए, मेरा टिफ़न बेकिया सारा ख़राब हो गया था, ये गल गया था मेरा टिफ़न बेकिया। ये देखिए किस तरह से गल गया था ये प्लांट मेरा, सारा का सारा प्लांट बेकार सही हो गया था। तो आज मैं क्या करूँगा, अपने मैंने पहले भी जो कटिंग्स लगाई थी ये वाली कटिंग्स हैं, आज फिर मैं इनको ठीक कर कर अभी मैंने बीच में देखा था तो मेरी मिट्टी जो थी प्लांट की, मिट्टी तो सही थी, लेकिन जो ये मेन स्टेम है ना प्लांट की, यहाँ से जो साइड से स्टेम निकल रही थी, सारी की सारी स्टेम हमारे प्लांट की गल गई थी। तो ये देखिए आप, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको एज इट इज़ लगा दूंगा। और जो ये मेरा प्लांट है, ये कटिंग से लगाई थी जो मैंने, ये छोटे छोटे से प्लांट निकल रहे हैं जो, इनको भी मैं सही कर कर अब लगाऊंगा। ये देखिए आप, एक प्लांट मेरा ये निकल रहा है इसमें, और एक ये निकल रहा है देखिए, और देखिए छोटी सी रूट। तो इसका मतलब है कि ये प्लांट मेरा जल जाएगा। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा, फंजीसाइड लगाऊंगा अच्छे से, ताकि ये गले ना दोबारा से, और इसको वेल ड्रेन सॉइल में थोड़ी सी खाद मिलाकर अब इसको हम लगाएंगे। तो ये मैंने क्या कर रखा था, मैंने सारा का सारा अपना इसमें 15 इंच वाले पॉट में लगा रखा था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो कटिंग्स लगा रखी थी मैंने, ये उसमें ही लगा दी थी मैंने। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ये कटिंग है ना, ये मैंने यहाँ से तोड़ी है। देखिए ये इस तरह से था, ये देखिए ये इस तरह से था, यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये मैंने तोड़ना पड़ा इसको, क्योंकि ये सारी स्टेम गली हुई थी सारी की सारी, तो इसलिए मुझे इसको निकालना पड़ा। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको ठीक करूँगा, इसकी मैं एक दो स्टेम बना लूँगा काट कर बीच में से, और फिर हम सारा अपना ही प्लांट एक उसमें लगाएंगे, एक ही पॉट में लगाएंगे। तो मैं जो अब लगाऊंगा, ये मैं लगाऊंगा अब 9 इंच के पॉट में लगाने की कोशिश सोच रहा हूँ। तो 9 इंच के पॉट में इसको लगाऊंगा, और उसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, वाटरिंग कर देंगे, और आगे की केयर फिर मैं आपको लगाने के बाद बताता हूँ। ये देखिए, ये अगर आपको जैसे कि अगर आपको इस तरह से लगाना है तो आप इस तरह से क्या करेंगे, ये वाली जो नोड है ना, तो इसको जो ये आँख है इसकी, ये आँख का मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस आँख का मुंह ऊपर की तरफ। अगर आप किसी भी तरह नहीं लगाते, जिस तरह मैंने ये वाली लगाई थी ना, तो ये मैंने एज इट इज़ इस तरह से ये लगा दी थी। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं मिट्टी के अंदर, तो आपके इसके अंदर से स्प्राउटिंग होगी, जिस तरह से मेरे होर में हुई हुई है। ये देखिए, अदरवाइज़ आप कैसे करेंगे, इधर की तरफ इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा ना, जिस तरह से मैंने इसमें बताया आपको कि इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, तो आप उधर की तरफ लगाइएगा। और जो ये वाली स्टेम है मेरी, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे से एक दो नोड से कट कर कर, जहाँ पे आँख है ना, तुम्हारी एक कटिंग और बन जाएगी इतने में। तो इसको हम एज इट इज़ लगा देंगे, अदरवाइज़ हम इसको ही लगा देंगे, क्योंकि इसके 4 नोड हैं, 2 अंदर आ जाएंगी, 2 बाहर आ जाएंगी, हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो लगाते हैं फिर। एक प्लांट मैंने ये लगा लिया है। अब मैं इस प्लांट को तो मैं आउटडोर शिफ्ट करूँगा, और एक प्लांट में इंडोर शिफ्ट करूँगा। आउटडोर में भी हम कैसी जगह रखेंगे, अब इस प्लांट की मैं कंडीशंस की बात कर लूँ। पहले तो आपको इसकी मिट्टी ऐसी बनानी है जो कि बिल्कुल वेल ड्रेन हो, जैसे कि मैंने बना रखी है। और वेल ड्रेन मिट्टी कैसे बनानी है, मैं आपको पहले भी वीडियो में अपनी बता चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, एक हिस्सा गार्डन सोइल, एक हिस्सा सैंड, और एक हिस्सा उसमें खाद का ले लेना है। अगर मैंने अभी इसमें कोई खाद नहीं डाली है, क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी खाद पड़ी हुई थी, तो मैंने इसलिए इसमें कोई खाद नहीं डाली है। बस हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम 15-20 दिन में देते रहेंगे, तो अब ये प्लांट हमारा सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, अब जब ये कटिंग मैंने लगा चुका हूँ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। इसके आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर कितनी देर की छाया कहाँ पे आती है, धूप कहाँ पे आती है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छी सी ब्राइट लाइट में ये प्लांट आपका चलेगा। पानी आपको इसको हर एक प्लांट की तरह देना है, जब इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्लांट को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ करना है, और अपने अकॉर्डिंग इसको आप इसको सेट कर लीजिए। और जो ये मेरी मेन स्टेम वाली है कटिंग, ये तो मेरा ड्रिंक जो है, ये इसको मैं दूसरे पॉट में लगा दूंगा। और हाँ, पॉट का साइज़ मैंने अभी इसमें 9 इंच रखा है। जब ये प्लांट मेरा बढ़ जाएगा, जब से कटिंग मेरी चल जाएगी, तो इसके बाद मैं इसको जब रिपोर्ट करूँगा, और रिपोर्ट हमें कब करना है, गर्मियों में हमें बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना। कभी आपको लगे कि 1-2 महीने में हमारा प्लांट चला गया, अभी उसको हम रिपोर्ट कर दें, तो आप इसको बिल्कुल भी गर्मियों में, मई जून तक आप इसको बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करेंगे।
अब आपको रिपोर्टिंग करनी है तो या तो आप इसकी जुलाई अगस्त में रिपोर्टिंग कीजिएगा, जब आपके यहाँ बरसात चल रही हो, बारिश आ रही हो। एक दो बरसात जाने दें, फिर उसके बाद आपके अगर डेली बरसात हो रही है तो फिर एक दो दिन की बरसात जाने के बाद आप इसको तीसरे चौथे दिन की बरसात में आप इसको क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि अगर उस टाइम पे अगर आपका रिपोर्टिंग नहीं कर सकते आप, तो आप इसकी रिपोर्टिंग सितंबर में करेंगे या अक्टूबर में करेंगे, जब हम अपने विंटर गार्डन की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये भी मैं जब बताऊंगा आपको, जब विंटर गार्डन की तैयारी करेंगे। अभी तो वो टाइम है उसके लिए, फ़िलहाल हम समर की तैयारी कर रहे हैं फरवरी मार्च में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी आपको थोड़ी सी इसमें रूटिंग दिखाई दे या फिर आपको उसकी थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई दे और आप इसको एकदम से रिपोर्ट कर दो। अदरवाइज़ होगा क्या कि हमारा प्लांट शॉक में चला जाएगा। रिपोर्टिंग शॉक में जाने के बाद क्या होगा कि प्लांट हमारा मर जाएगा। अब क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मई जून में जो हमारी बहुत अच्छे वाली गर्मी पड़ती है ना, जो लोग आपके गुजरात राजस्थान वगैरह से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से समझ में आता है। इवन हमारे यहाँ यूपी में भी गर्मी बहुत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड से, आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप इन जगह से बिलोंग करते हैं तो आप इसको मई जून में भी आप इसको कर सकते हैं रिपोर्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर आपको सर्दियों में नहीं करना होता इसको रिपोर्ट बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे प्लांट को हम ना तो बिल्कुल सर्दी में रिपोर्ट करते हैं, ना ही हम बिल्कुल गर्मी में रिपोर्ट करते हैं। हमारे प्लांट को रिपोर्टिंग के लिए ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, मतलब कि थोड़ी सी नमी और थोड़ी सी गर्माइश दोनों चीज़ें हमारे प्लांट को चाहिए होती हैं। तो इसके लिए हमारा जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पर कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी सर्दी पड़ती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्लांट को एडजस्ट कर सकते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग हमें किस टाइम करनी है, या इसमें वाटरिंग हमने डेली करनी है या फिर नहीं करनी है। क्योंकि कई जगह क्या होता है, गर्मी बहुत होती है, मिट्टी रोज़ सूख जाती है प्लांट की, और आपका प्लांट अगर आप इसको तेज़ धूप में रखेंगे तो ये मर जाएगा। क्योंकि मेरा प्लांट पहले इस तरह से ख़राब हुआ था, यही वाला प्लांट था, ऐसी कटिंग्स लगाई थी मैंने, और तो यही चल रही है अब तक। तो ये प्लांट मेरा मर गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको बिल्कुल तेज़ धूप में नहीं रखना है, और ना ही बिल्कुल आपको इसको, अगर सर्दियों की मैं बात करूँ, ना ही आपको इसको फोग में रखना है बिल्कुल ही, अदरवाइज़ तो भी ये प्लांट आपका मर जाएगा। तो ये बात हो गई टिफन पीके के बारे में कि हमें कहाँ पर शिफ्ट करना है जहाँ पर अच्छी सी ब्राइट लाइट आती है। हाँ, आप इसको फुली इंडोर भी शिफ्ट करेंगे तो भी आपका ये प्लांट चल जाएगा, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है। हम इसको आउटडोर भी ऐसी जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ पर हमारे छाया आती हो, लेकिन अच्छी सी ब्राइट लाइट इसको मिलती हो, या फिर सुबह सुबह की थोड़ी बहुत ही 1 घंटे की 1.5 घंटे की धूप मिल जाए तो भी इस प्लांट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात हो गई आज हमारे टिफ़न पीके के बारे में। तो अगले प्लांट की बात करेंगे कल, जिसका मैं आपको कल ही बताऊंगा कि क्या कौन सा प्लांट है हमारा वो। ठीक है, तो कल मिलेंगे फिर नए प्लांट के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ। थैंक यू एवरीवन।